तो हाय दोस्तों, बात करेंगे इंडिया का जीडीपी आ चुका है जो कि 6.3% से आपको देखने के लिए मिला है कि स्लो हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है स्टॉक मार्केट के इन फ्यूचर आने वाले 1-1.5 हफ्ते या 1 महीने के डाउनवर्ड सर्कल को लेके। क्योंकि इसमें हमें देखने के लिए मिला बहुत सारी चीज़ें। अगर बात करी जाए पिछले साल इसी जुलाई और सितंबर क्वार्टर को लेके जो रिजल्ट आया था, उससे अभी का जो अभी का रिजल्ट है वो 8.4% से एक्सटेंड करा है। मतलब पिछली बार से बड़ा जरूर है, पर अकॉर्डिंग टू द पिछला क्वार्टर उससे काफी ज्यादा स्लो हो चुका है। बिजनेस स्लो हो चुका है इंडिया का, इस बात को ध्यान में रखिए। किस हिसाब से अब इस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो अगर बात बोली जाए कि हमें किस तरह से देखने के लिए मिलता है, तो अगर बात इसमें देखी जाए कि हमारा करंट जीडीपी क्या आया है, एस्टिमेट जीडीपी, हमारा एस्टिमेट जीडीपी है 65.31 लाख करोड़ अगेंस्ट 56.30 लाख करोड़ इन क्वार्टर 2। पिछले साल हमारा जो आया था 56,20,00,000 का आया था। इस साल हमारा क्या है 65.31 लाख करोड़ का। ठीक है, पिछली बार से हम ग्रो करे हैं कुछ परसेंट से, जैसे कि 8.4, राइट। अगर बात वहीं पे बात बोली जाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो जीडीपी हमारा इस बार का निकाला है वो निकला है एट 6.3%, राइट। 6.3% का। अक्टूबर और दिसंबर का जो जीडीपी निकला है वो निकला है 4.6% का। ये हमारा जीडीपी निकला। अब इस बात की बात मतलब इसको देखा जाए, अगर पूरे साल का अगर देखा जाए, पूरे साल के अंदर हमारी इंडियन ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ कितनी रही? जस्ट 7% की जीडीपी ग्रोथ रही पूरे साल के अंदर, राइट। पूरे साल के अंदर सिर्फ 7% की जीडीपी रही। वहीं पर अगर बात बोली जाए कि इस जीडीपी के हिसाब से क्या हम फ्यूचर ग्रोथ देख सकते हैं, स्टॉक मार्केट कितनी अच्छी तरह से जाएगी। अगर चाइना के हिसाब से अगर हमारी परसेंटेज देखी जाए तो हम उनसे 3.9% पीछे चल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, इस बात को ध्यान में रखिए। अगर हमारी इंडियन ग्रोथ, अगर इंडियन इकोनॉमी अगर इतनी स्लो वर्क करेगी अगर प्रीवियस क्वार्टर से, तो हमें इसमें चिंता का विषय ये है कि कहीं ना कहीं हमारे स्टॉक्स जो हैं वो पिछले क्वार्टर के हिसाब से काफी कम वर्क कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट काफी कम हो रही है, जिसके वजह से मार्केट सर्कुलेशन काफी कम हो रहा है, जिसके वजह से इन फ्यूचर शायद बहुत सारे हमें रिसेशन देखने के लिए मिल सकते हैं अगर यही सिनेरियो चलता रहा तो। आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर आपके स्टॉक्स कहाँ पे जाएंगे, किधर कितना गिरेंगे, और आज के रिजल्ट के बाद क्या कल स्टॉक मार्केट में कोई हलचल देखने के लिए मिलेगा? मेरे हिसाब से बिल्कुल मिलेगा। स्टॉक मार्केट में कितना ज्यादा इफेक्ट होगा आप सब अंदाजा भी नहीं लगा सकते, राइट। इट्स लाइक कि मैं भी अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि जो हमारा परसेंटेज ग्रोथ है वो काफी ज्यादा कम है। इस चीज को हम इससे लीनियंट कर सकते हैं कि पिछले साल के सेम क्वार्टर से इस साल के सेम क्वार्टर को कंपेयर करो, हम बढ़ते हुए दिखेंगे। पर क्या फायदा, महंगाई बढ़ी है, क्या फायदा स्टॉक्स हमारे घटे हैं, क्या फायदा जब हमारी इंडियन इकोनॉमी इतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। पिछले साल इन्वेस्टमेंट की बारिश हो रही थी, इस साल इन्वेस्टमेंट खत्म हो रही है। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि आपको क्या लगता है स्टॉक मार्केट उठ सकता है? उठेगा, बिल्कुल उठेगा, ऐसा नहीं है नहीं उठेगा। कितना टाइम आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट गिरा रह सकता है? आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बताएं कि कितना हमारा जीडीपी होना चाहिए और हमें किस किस के टक्कर में आना चाहिए। इन्वेस्टर को कहाँ कहाँ पे काम करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे कंपनीज को काम करना चाहिए और कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। क्योंकि ये क्वार्टर ऐसा रहा जिसमें गवर्नमेंट ने काम के नाम पे तो कुछ नहीं किया, सिर्फ रैलियां चलाई बहुत सारी जगह पे। मतलब हमें देश से चलता हुआ कुछ देखने के लिए नहीं मिला इस पूरे क्वार्टर के अंदर। हमें इस बार सिर्फ हमें ये देखने के लिए मिला कि जो पार्टीज हैं वो अपने लिए काम कर रही हैं, गवर्नमेंट अपने लिए काम कर रही है, पब्लिक के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ला ही नहीं रही, जिसकी वजह से इन फ्यूचर शायद ऐसा ही चलता रहा तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए स्टॉक मार्केट रिस्की है, इसमें सोच समझ के आइए। ऐसा नहीं है कि अभी ये गिर जाएगा स्टॉक मार्केट। 1-2 दिन के लिए आपको रिसेशन देखने के लिए मिल सकती है, ज्यादा ज्यादा 1 हफ्ते के लिए रिसेशन देखने के लिए मिल सकती है। आफ्टर दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल। बट ये 1 हफ्ते में जो लाखों करोड़ का लॉस होगा वो कौन बियर करेगा? छोटे छोटे इन्वेस्टर ही तो बियर करेंगे ना। पैनिक सिचुएशन किसके सामने क्रिएट होगी? रिटेल इन्वेस्टर के सामने। पैसे किसके डूबेंगे? रिटेल इन्वेस्टर्स के। तो यार ये जितने ही बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उन सबको तो पता है 1 हफ्ते तक का रिसेशन रहेगा, अगर रहेगा तो, अगर नहीं रहेगा तो ये कुछ मैनिपुलेशन हो गए वो भी ठहर सकता है, ऐसा नहीं है।
पर जो पैनिक सिचुएशन अगर क्रिएट हुई तो उसमें लॉस किसका है? 100% छोटे इन्वेस्टर्स का। तो इसमें गवर्नमेंट को काम करना चाहिए और गवर्नमेंट को हमारी जीडीपी को स्ट्रांग करना चाहिए। जितनी स्ट्रांग जीडीपी होगी उतना ही स्ट्रांग स्टॉक मार्केट होगा, उतना ही स्ट्रांग देश होगा और उतनी स्ट्रांग हमारे देश की इकोनॉमी होगी। तो आप लोग कितने लोग मेरे साथ हैं? जितने भी लोग मेरे साथ हैं लाइक बटन दबाएं और जितने भी लोग साथ नहीं है वो डिसलाइक का बटन दबा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।